पीपल हाय। तो फिर दोबारा से आप सभी का स्वागत है बहुत ही बढ़िया से सेशन में। जो DSSB की वैकेंसी आई है दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की, इसमें आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रमोशन लेवल क्या है, सैलरी क्या है, किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, किस तरीके से ये नॉर्मल क्लरिकल जॉब से अलग है ये पोस्ट, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन होता है क्या ये लड़कियों के लिए सही है। तो सारे डाउट्स आपके दूर होंगे। बस मुझे अगले 10 मिनट आपके चाहिए पूरा फोकस स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली चीज तो इस टेलीग्राम पे आप जाके, मैंने DSSB के पेपर्स शेयर किए हैं, तो आप पेपर को सबसे पहले डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और प्रैक्टिस करो ताकि आपको पता चले कि आपका क्या लेवल है। अगर आप SSC का या बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके लेवल का आइडिया हो, उसी हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाओगे। और लेवल का आइडिया रखने का जो सबसे सटीक तरीका होता है वो यही होता है कि प्रीवियस ईयर जाके प्रैक्टिस कर लो, बेस्ट तरीका ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया, ये काम करना। दूसरी चीज DSSB क्या है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। इसकी जो ज्वाइनिंग होती है किस बॉडी के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के ही अंडर में आती है ये वैकेंसी। तो सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसकी पोस्टिंग भी दिल्ली की साइड ही होती है, बाहर नहीं होता है। टोटल वैकेंसी तो 4200 लगभग निकली है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं इन 2300 वैकेंसीज का, 2354 वैकेंसी का, क्योंकि ये नॉन टीचिंग वैकेंसी है। यानी कि ये 2300 ऐसी वैकेंसी है जिसका फॉर्म आप भी दे सकते हो, मैं भी, दुनिया का हर इंसान दे सकता है, कोई भी 2300 के फॉर्म, ये 2300 वैकेंसी वाले फॉर्म। बाकी कुछ यहाँ पे टीचिंग वाले जॉब्स भी हैं जिनके पास डिग्री है, सिर्फ वो वही भर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेजर अपना डिस्कशन नॉन टीचिंग की तरफ ले जाएंगे ताकि हम सभी को फायदा हो। वैकेंसी के डिटेल्स ये हैं, अगर मैं एक एक करके बताऊं, 1600 इसमें है, LDC में लगभग 670 है, जूनियर असिस्टेंट में 100 है, लगभग 108, असिस्टेंट ग्रेड 1 104, 186 स्टेनोग्राफर हैं। स्टेनोग्राफर का तो बढ़िया, आधे से ज़्यादा जनता ऐसी एलिमिनेट हो जाती है। अगर आपको स्टेनोग्राफी आती है तो बहुत से ऐसे एग्जाम्स आते रहते हैं जहाँ पे स्टेनोग्राफी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप लोग नए हो या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब निकालनी है तो स्टेनोग्राफर एक अलग एज होता है जो आपको एक अपर एज दे देता है बाकी सभी से। तो ये सीखना चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत जल्दी नीड है जॉब की। तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। और स्टेनोग्राफी में होता क्या है, जब आपका इसमें स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है, आप जिस हॉल में होते हो वहां पे स्पीकर्स लगे होते हैं, स्पीकर में से बंदा डिक्टेशन देता है, आपको स्टेनोग्राफी में पूरे डिक्टेशन को लिखना होता है अपने पेपर पे, फिर उसी पेपर को टाइप करना होता है। इस तरीके से आप स्टेनोग्राफी का एग्जाम देते हो, आपके फिर नंबर आते हैं कि कितने आपने सही टाइप किए, कितने गलत किए, इस तरीके से आपके नंबर आते हैं। तो प्रैक्टिस कर लो, और प्रैक्टिस करने के टाइम पे ये जरूर याद रखना कि डेली बेसिस पे डिक्टेशन की भी प्रैक्टिस करो। बहुत से स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि सिर्फ टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं, स्टेनो वाले, आप ये गलती मत करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जॉब प्रोफाइल है। जॉब प्रोफाइल क्लरिकल पोस्ट की, क्लरिकल अपने सीनियर क्लर्क को रिपोर्ट करता है, और जो स्टेनोग्राफर्स होते हैं उनकी मेन ड्यूटी यही होती है शॉर्ट हैंड स्पीच लिखना, शॉर्ट हैंड स्पीच लिखना। उनसे जो अबव ऑफिसर्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो उनको डिक्टेट करते हैं अपनी पूरी की पूरी लैंग्वेज स्टेनोग्राफी में, जिसको हम शॉर्ट हैंड राइटिंग बोलते हैं, उनको वो ट्रांसक्राइब करना होता है, लिखना होता है। और जो क्लरिकल जॉब होती हैं उसमें क्या जॉब प्रोफाइल होता है, आपको अपने सीनियर जो ऑफिसर है उसको रिपोर्ट करना होता है, जो भी वो कहता है आपको वो करना होता है। वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी क्लरिकल लेवल टास्क हैं आपको सब करने होते हैं। ठीक है, अब सैलरी की बात करी जाए तो देखो 19,000 से 81,000, इसका मतलब क्या है, देखो 19,200 का मतलब है कि आपके हाथ में, अगर अब हाथ की सैलरी की बात की जाए तो लगभग 33,000 रुपए आपको हाथ में मिलेगा अगर आप लेवल 2 यानी कि 1900 ग्रेड पे की जॉब निकालते हो। तो 1900 ग्रेड पे की जॉब भी है और 2400 ग्रेड पे की जॉब भी है, मतलब दो जॉब हैं इस वैकेंसी के अंदर, आपको दोनों जॉब अवेलेबल हैं। यानी कि ग्रेड 1900 ग्रेड पे वाली और 2400 से 2800 ग्रेड पे वाली दोनों जॉब्स अवेलेबल हैं। 1900 ग्रेड पे वाली जॉब अगर आप निकालते हो तो आपको हाथ में जो सैलरी आती है वो 33,000 होती है, बढ़ते बढ़ते 63 तक भी पहुंचती है, लेकिन अभी 33 मिलती है शुरुआत में। और अगर हम बात करते हैं ये 2400 से 2800 ग्रेड पे वाली, तो आपके हाथ में 37,000 आते हैं। मतलब ये अमाउंट है जो आपके हाथ में आता है। जो 19,000 है ना, 19,000 से तुरंत 37,000 लगभग दुगना कैसे हो जाता है, इसलिए दुगना हो जाता है क्योंकि 19,000 तो बेसिक सैलरी है। फिर उस बेसिक सैलरी में आपके हाउस रेंट, डियर अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हेल्थ एंड इंश्योरेंस अलाउंस, सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं।
बेसिक सैलरी में, जो 19,000 की बेसिक सैलरी थी उसमें ये सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं, तब जाके वो आपकी 33,000 या 37,000 तक पहुंचती है अलाउंसेस ऐड करके। तो इस वजह से आप मेन सैलरी ध्यान दो, 19,000 भूल जाओ, आप ये ध्यान दो कि लेवल 2 वाली जो जॉब है उसमें इन हैंड सैलरी 33,000 आएगी, और लेवल 4 वाली जॉब में आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो 37,000 यानी कि 37,000 की सैलरी होगी। अगर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड, जाहिर सी बात है अगर यूपी का कोई बोर्ड है तो उसका यूपी में ही जॉब लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड है तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई जितनी भी इसकी लोकेशन है सारे के सारे ट्रांसफर दिल्ली में ही होंगे। दिल्ली से एक जगह दूसरी जगह आप जा सकते हो, लेकिन दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हो, क्योंकि इसकी रीच ही दिल्ली तक है। इसी वजह से इसका नाम ही है दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कंडक्ट कराती है। ठीक है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है किसी और स्टेट से, दिल्ली का ही ये पर्सनल अपना एग्जाम है। और पता है इसमें अगर हम बात करें कि ये जो DSSB है और जो बाकी सारे क्लरिकल जॉब्स होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो बहुत बड़ा अंतर होता है। सबसे पहली सुकून की बात तो ये है कि आप अगर DSSB निकालते हो तो अपने बच्चों के बच्चों का पढ़ाई, करियर, घर सब प्लान कर सकते हो DSSB में। लेकिन अगर आप किसी और क्लरिकल पोस्ट पे हो तो नहीं कर सकते हो प्लान। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आज आप यहाँ पे हो, 3 साल के बाद कहीं और पे होगे, 5 साल के बाद कहीं और पे होगे, तो कहीं एक स्टेबिलिटी नहीं आती है। बाकी अगर हम क्लरिकल पोस्ट की बात करें तो दोनों में अगर कंपैरिजन करें, यार देखो दोनों अच्छे होते हैं, लेकिन अगर किसी बंदे को स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं हमको एक जगह पे रुकना है, फिर हमको पढ़ाई करनी है, अपने मैरिड लाइफ, बच्चों के लाइफ के बारे में सोचना है, तो आपके लिए DSSB है। अगर आपको बिल्कुल भी ट्रांसफर्स नहीं चाहिए, स्टेबल जॉब है। जैसे CSS की जॉब होती है कि भाई मिनिस्ट्री के अंदर है तो दिल्ली में ही रहना है, तो उसी तरीके से DSSB भी क्लरिकल पोस्ट है जो कि दिल्ली में ही रहना है। अदर पोस्ट जो है उसको आपको नेशन वाइड घुमाते रहते हैं, पर DSSB में नहीं घुमा सकते, उसमें रहना दिल्ली के ही अंदर है। फिर आपके प्रमोशन की अगर मैं बात करूं, ये सुनिएगा, ये लड़कियों के लिए एक ऐसी जॉब है, इसके बाद मैं आपको प्रमोशन बताऊंगी। भाई लड़कियों के लिए तो एक शब्द में बोलूं तो गदर जॉब है लड़कियों के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, आपको एक ही जगह पे रुकना है, वहीं पे आपकी शादी होगी। जैसे क्या होता है, अक्सर लड़कियों के संग प्रॉब्लम होती है कि लड़कियां कहीं और जॉब कर रही हैं, उनके हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली में शादी कर रहे हो, आपके हस्बैंड दिल्ली में है, तो आपका तो ट्रांसफर होना ही नहीं है, मतलब आपको तो दिल्ली में ही रहना है। तो आपकी वर्क लाइफ सोचो कितनी बैलेंस्ड है कि आपको कहीं वीकेंड पे आने जाने की टेंशन ही नहीं है, आप जहाँ पे रह रहे हो वहीं पे जॉब कर रहे हो। दूसरी चीज, वर्क लाइफ कितने अच्छे से बैलेंस है। प्राइवेट जॉब्स की तरह नहीं है कि 8-8, 9-9, 9:30 बजे तक आपके जब तक टारगेट्स नहीं कंप्लीट हुए हैं आपको लगे रहना है, संडे को भी लगे रहना है। एकदम चिल वर्किंग आवर्स होते हैं, जैसे हमारी वही 9 से 6 वाली जॉब। आराम से घर आओ, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी होती है। फिर जो भी स्टेबिलिटी है आपके अंदर जॉब में आ जाती है, क्योंकि आप मेन सोचो, आप कैपिटल स्टेट पे हो तो आप खुद ही सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा पावर फील होगा। कोई नॉर्मल जगह तो है नहीं, दिल्ली में हो, दिल्ली के क्लरिकल पे हो, तो सोचो आपके पास पावर भी होगी। पता है अंदर जो ऐसा बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा पावर, अगर एक किसी डिपार्टमेंट का क्लर्क से आपकी दोस्ती, वो अंदर तक के सारे काम आपके करवा सकता है, मतलब आपके पास पावर भी होती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको पावर देती है दिल्ली सबऑर्डिनेट, बाकी क्लरिकल जॉब्स नहीं देते इतनी पावर। तो इसमें एक ये चीज बहुत बढ़िया आ जाती है। और प्रमोशन की अगर मैं बात करूं, अगर आप LDC लोअर डिवीजन क्लर्क से भी एंटर कर रहे हो तो पहले आप अपर डिवीजन क्लर्क होते हो, फिर आप हेड क्लर्क होते हो, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाते हो। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है अगर आप एंटर LDC से हो रहे हो तो आप रिटायरमेंट तक एक गेजेटेड ऑफिसर बन के रिटायर होते हो। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 से 4 साल, फिर 5 से 6 साल, फिर 5 से 6 साल, मतलब आपकी जॉब चलती रहेगी लगभग वही 15-16 साल। जितना भी आपने एंट्री ले ली, फिर आपने कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया, आप प्रमोशंस लेते जा रहे हो, आप एक यहाँ पे यानी कि गेजेटेड पोस्ट पे रिटायर होते हो। मैं LDC की बात कर रही हूँ। अब अगर JSA की बात करें तो आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बनते हो, फिर आप सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बनते हो, फिर आप यहाँ पे लेवल 6 पे आ जाते हो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के, और फिर एंड में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाते हो। और आपकी जो ग्रेड पे है, सोचो आपने एंट्री 2400 से ली थी और 4600 ग्रेड पे आप होते हो। मतलब प्रमोशन देख रहे हो कितने सॉर्टेड हैं कि आप यहाँ पे एंटर कर गए, अपने आप 4-4 साल के बाद आपका प्रमोशन होते चले जाना है। उसके बाद अगर आपने स्टेनो पे एंट्री ली है तो स्टेनो के भी प्रमोशन देखो, स्टेनो के बाद आप पर्सनल असिस्टेंट स्टेनो हो जाते हो, यानी कि डायरेक्टली 4600 ग्रेड पे।
मतलब कभी कभी होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा किस्मत का धनी होता है कि अगर उसने कोई भी जॉब निकाली है 4600 4800 तक पहुंचना ही पहुंचना है, तो इसमें निकाल लिया अगर आपने तो आप पहुंच जाओगे। इसको निकालना कंपैरेटिवली ईजियर है। अगर मैं बाकी एग्जाम से कंपेयर करूंगी तो कंपैरेटिवली ईजी है, ईजियर नहीं कंपैरेटिवली ईजी है। क्यों कंपैरेटिवली ईजी है? क्योंकि इसमें आपने अच्छा बताओ, आपने कोई पेपर लगाया है? एक बार कमेंट में लिख के मुझे बताना अगर आपने पेपर नहीं लगाया है और आप चाहते हो कि यहाँ पे लैब पे मैं आपको लाइव पेपर लगवा दूं, तो मुझे एक बार कमेंट में करके जरूर बताइएगा, ताकि आपको ये आइडिया हो कि इतना ज्यादा जो हल्ला मचा हुआ है हर जगह हर यूट्यूब पे कि DSSB है क्या, इतनी ढेर सारी नोटिफिकेशन, प्रमोशन, वैकेंसीज, इसलिए क्योंकि भाई यहाँ की ना 2500 वैकेंसी मायने रखती है। सोचो एक ही जगह के अंदर 2500, सिर्फ दिल्ली में 2500, मतलब आपकी जरा सा भी अगर प्रिपरेशन है तो आप कितनी इजीली निकाल सकते हो, इजंट इट? तो ठीक है, ये सारा का सारा एजेंडा है। और अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने नहीं करी है, आप हमारे संग तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे नए बैच को ज्वाइन कर सकते हो। DSSB फोकस्ड बैच है। 5 जनवरी को पहली क्लास है इसकी, अभी आपके पास एक दिन है। ये जो बैच आपका 1400 का है, ये 5 जनवरी तक आपको सिर्फ 1000 का पड़ेगा, मतलब फ्लैट 1000 रुपीज में इंग्लिश, हिंदी, GS, रीजनिंग, मैथ्स, एवरीथिंग। और इस बैच की कीमत आपकी ऑलरेडी 2000 का 1400 थी, लेकिन 5 जनवरी तक तो 1000 रुपीज है। ठीक है, तो दिस इज द न्यू ईयर ऑफर दैट इज लॉन्च्ड। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो दिस इज द राइट टाइम टू टेक द एडमिशन, गो फॉर इट। ये हमारी ऐप का नाम है लैब। अपने ऐप को इंस्टॉल कर लो फोन में, एडमिशन ले लो, आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। और अगर आप लैब पे नए हो तो एक बार सिलेक्शन रेट जाके वेबसाइट पे देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा क्या सिलेक्शन होता है लैब का। फोकस्ड है, बिल्कुल तैयारी करो, बढ़िया तैयारी करो, कम समय है, अच्छे से करो, एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा। और इसके बारे में अपने जितने भी लोगों को बता सकते हो बताओ। लड़कियां हैं तो स्पेशली उनको बताओ कि सोचो यार कितने कम समय में आप कितनी तगड़ी प्रिपरेशन करके कितनी स्टेबल जॉब पा सकते हो। सो गो फॉर इट, बिल्कुल भरो एग्जाम, जरूर भरो। सिर्फ एक एग्जाम के सहारे कभी नहीं बैठना चाहिए कि हमें CGL निकालना है या CHSL निकालना है या IB। आपके रास्ते में अगर कोई अच्छा एग्जाम आ रहा है तो उसको जरूर भरो, एंड दिस इज अ नाइस जॉब, गो फॉर इट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई और कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। बाय बाय।